अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी बद्दुआ का ख़ात्मे का आखिरी और तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। क्या मतलब? मैं चौंक कर बोला। मतलब ये कि मुंशी साहब को आपने किस इल्म करने वाले को ढूंढ लाने को कहा था। मुंशी साहब हमें पकड़ लाए। मैं अब भी नहीं समझा कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। हमने काली की कृपा से वो हर काम कर सकता हूँ जो कि सीधे तरीके से ना हो सकता हो। मैं आपको देख के समझ गया था कि आप पर किसी आत्मा का साया है। 20 साल से वीरानों में गंद खाया है, जाप किया है। ये भी ना कर सकूं तो लानत है मुझ पर। हम तुम्हें दौलत में तौल देंगे जग्गन, अगर तुम हमें चांद की कैद से निजात दिला दो। दौलत तो मैं लूँगा सरकार, मगर इससे पहले आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। इसकी बात सुन के मैं सोच में पड़ गया और फिर मुख्तसर अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दी। जब तक मैं बोलता रहा और चुप करके सुनता रहा। इस दौरान वो मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। मेरी दास्तान ख़त्म हुई तो मैंने देखा वह सर झुका के आंखें बंद किए बैठा था। वो काफ़ी देर तक इसी तरह बैठा रहा। मुझे कोफ सी होने लगी। मेरा दिल चाहा कि इस मेले कुचेले को बाहर फेंक दूँ। कोई 15 मिनट बाद इसने आंखें खोल दी। देखो सरकार, आप मुसलमान हो, दुनिया की सबसे पवित्र पाक कौम जो सिर्फ एक ही ईश्वर को मानती है। मैं सिफली करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सिफली ईमान को तबाह कर देगी और जो रास्ता मैं बताऊँगा इसका ताल्लुक सिफली से है। तुम रास्ता बताओ जग्गन, वैसे भी जहर जहर को मारता है। मेरी बात सुन के मुस्कुराया, फिर कल आने का कह के चला गया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटे का राज था। मैं अपनी कार में काफ़ी देर से इस मरघट के बाहर खड़ा था और जुग्गन का इंतज़ार कर रहा था। जुग्गन मुझे कहीं लेके जाने वाला था। एहतियातन मैंने साथ में पिस्तौल भी रख लिया था ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं जुग्गन के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल कर सकूं। मुझे एहसास होता कि मैं सिफली के इस्तेमाल से शिर्क जैसे गुनाह अज़ीम का इर्तिकाब कर रहा हूँ। अपनी मुश्किलों में अल्लाह से मदद तलब करने के बजाय शैतानी क़ुव्वतों का रास्ता अपना रहा हूँ। तो मैं शायद ऐसा ना करता, मगर अच्छे और बुरे रास्ते की तमीज़ अल्लाह ने बता दी है और इस पे चलना ना चलना इंसान के अपने अख्तियार में है। जुग्गन ने मुझे काफ़ी इंतज़ार करवाया। जब वो मरघट से बाहर आया तो इसका रूप और हुलिया मेरे लिए हैरत अंगेज़ था। वो सर से पांव तक काले लिबादे में मलबूस था। चेहरे पर मरघट की राख मल रखी थी। पूरे जिस्म से लोभान और काफूर की बेपनाह महक उठ रही थी। मैंने इसे हैरत से देखा, पीछे बैठ जाने का इशारा किया। यह ज़रूरी है सरकार, जाप तो तुम करोगे और मैं तुम्हारी रक्षा। वो गाड़ी में बैठता हुआ बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तशवीश से पूछा। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ किसी ज़माने में सिफली मुकम्मल करने वालों के लिए एक मंदिर बनाया गया था, लेकिन अब वो इमारत वीरान है। जहाँ तुम्हें एक चाप करना होगा जिसके बाद वो आत्मा तुम्हारे कब्ज़े में होगी और मैं शक्तिमान और तुम पर इस बद्दुआ का असर ख़त्म हो जाएगा। आधे घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी हमें दूर से एक इमारत नज़र आई, वो भी जुग्गन के बताने पे, वरना अंधेरे में मुझे वो इमारत नज़र ही नहीं आ रही थी। सिया पत्थर से बनी ये इमारत शायद कई 100 साल पुरानी थी। पूरी इमारत पर मुस्ततिल मीनार थे जिसके बुर्ज पर पीतल का पत्थर चढ़ा था। हम दोनों इमारत के सिया रंग के पत्थर के बने दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर चौड़ा और तवील हॉल था जिसके दीवारें भी सिया और सख्त पत्थरों से बनी थी। इमारत के चारों बुर्जों और सुतूनों पे मचलें रोशन थी, जिसकी वजह से मुझे इमारत का अंदरूनी हिस्से का जायज़ा लेने का मौका मिल गया। इमारत जो कि शायद किसी ज़माने में एक मंदिर थी। हॉल की दीवारों पर नीम मुरिया औरतों की मूर्तियां रखी थी और वस्त में चौड़ा चबूतरा था जो कि कुर्बान गाह मालूम होती थी। कुर्बान गाह के बिल्कुल अकब में काली देवी का खौफनाक बुत रखा था। हॉल की छत पे अजीब से परिंदे लटके हुए थे, मगर वो चमगादड़ नहीं थे।
कुछ और थे जिनकी थूथनी अजीब थी। ये एक खौफनाक इमारत थी। शहबाज साहब, जुगन की आवाज़ गूंजी तो मैं इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हें अपने पूरे कपड़े उतार कर सिर्फ एक जांघिया पहनना होगा और पूरे जिस्म पे काली का भभूक मलना होगा। फिर पूरी रात मेरे किए हुए मंत्रों का जाप करना होगा, तो ही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं शहबाज खान, एक नवाब खान घराने का चश्मो चिराग, इस तरह के फजूल कामों में पड़ गया, सिर्फ इन नाकर्दा जराइम जो मैंने नहीं किए थे। कुछ ही मिनटों बाद मैं जग्गन के बताए हुए लिए में आ गया। मैं हिसार खींच के इस चबूतरे पर बैठ गया। मेरे बिल्कुल अकब में काली के चरणों के पास डंटोल जमा कर जग्गन भी बैठ गया। मुझे मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में जागुज़ीर होने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तेज़ तेज़ मंदिर जाप करने लगा। अचानक मुझे किसी चीज़ के जलने की बू महसूस हुई, तो जैसे कहीं कोई गोश्त जल रहा हो, चर्बी जल रही हो। बू बहुत ज़्यादा शदीद थी। मैंने घबरा के आंखें खोली। मेरे सामने मंदिर का पूरा फर्श कीड़ों से सटा हुआ था। वो कीड़े तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो हद, वो दायरा था, वो हिसार था जो मुझे खौफज़दा कर देने के लिए था। मैं घबरा के मंत्र पढ़ना छोड़ दूं, मगर मैं घबराया नहीं। मैं मंत्र पढ़ता रहा। मेरे पीछे जुग्गन भी धूनी मारे बैठा था। इसकी आंखें बंद थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मंदिर की छत गिर रही हो। मैंने सर उठा के देखा तो मुझे तारों भरा आसमान दिखाई दिया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फ़िज़ा में परवास कर रहा हूँ। तेज़ हवा साए साए करती मेरे चेहरे, कान, नाक से गुजर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़मीन पर हूँ। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था। मैं वैसे ही बैठा रहा और मेरे लब मंत्र की तकरार करते रहे। मैं कहाँ था मुझे नहीं मालूम था। बस मुझे अपने चारों तरफ जंगल और पहाड़ नज़र आ रहे थे। वो पहाड़ भी अजीब थे, बिल्कुल नीले और कोई भी भूरे। सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल सीधे थे। जंगल भी इसी तरह के थे। सारे दरख्त और पत्ते सियाह जर्द रंग के थे। अजीब सी नहुसत का राज था इस जगह पर। दफतन मुझे दिल हिला देने वाली तेज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया और आंखें खोल के मंत्र पढ़ता रहा। मेरे दिल में अजीब सी वहशत और खौफ सवार था। दिल में बुरी तरह धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, रूपा के इंतकाम से निजात नहीं पा सकोगे। मेरे कानों में एक निस्वानी सरगोशी सुनाई दी। मैंने घबरा के आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मैं ही मंदिर में हूँ। मेरे बिल्कुल सामने एक अजीब व गरीब किस्म का दरिंदा खड़ा है, जिसके नथनों से आग निकल रही थी। इसके नोकीले सिंग आगे की तरफ हैं। वो जानवर निहायत ही गुस्से से मुझे घूर रहा था और बाएं खुर बार बार ज़मीन पे मारना चाह रहा था। शहबाज अली, घबराओ मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। जुग्गन की आवाज़ मुझे सुनाई दी। इस जानवर ने तेज़ चिंगाड़ के साथ भागना शुरू कर दिया। ये देख के मैं घबरा गया और मेरे हलक से चीख निकल गई। इसके साथ ही मैं कंडाल से निकल आया। कंडाल से बाहर निकलते ही मैं चीखते हुए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इससे कबल बाहर निकल पाता मैं 2-3 फीट ऊपर उछला और मैंने जुग्गन की चीख सुनी। मैंने देखा कि इस दरिंदे की सींग जुग्गन के पेट में पेवस्त हो चुके थे। जुग्गन जख्मी हालत में देवी के चरणों में पड़ा है और वो जानवर बार बार इसे अपने खुरों से जख्मी कर रहा है। मैं फिजा में ऊपर जाते जाते ही बड़ी तेज़ी से नीचे आया और बेहोश होने लगा तो नकराई कहका सुनाई दिया। फिर कुछ होश ना रहा। जुग्गन की मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी। अगर मैं अल्लाह से मदद तलब करता तो कोई ना कोई सबील ज़रूर निकलती, मगर गलत रास्ते से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। होश आया तो मैंने अपने आप को मंदिर में पाया। काली के कदमों में अपने सेवक के टुकड़ों में बटी लाश पड़ी थी। मैं घर में किस तरह आया ये मैं ही जानता हूँ। 14वीं की रात ज़्यादा दूर ना थी।
अब कोई और बेगुनाह रूपा के इंतकाम का निशाना बनने वाला था। निष्प्रभ हो चुकी थी, चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं एक दरिंदा बन चुका था। मेरे अंदर शर ने अपना गलबा पा लिया था। मैं इस वक्त अपनी हवेली ही मौजूद था। मेरी बदकिस्मती, चांद पूरा होने से पहले मैं हवेली से बाहर ना निकल सका। मैंने अपने आप को सतापा सिया चुस्तर में मलबूस किया और फ्लैट हेड लगा के बाहर निकल गया। मेरी खुशकिस्मती के मुझे किसी ने ना देखा और मैं हवेली से बाहर निकल गया। रात ज़्यादा ना हुई थी। मैं गाड़ियों के गैराज की तरफ जा रहा था। गैराज का रास्ता सर्वेंट क्वार्टर से होके आता था। दफातन मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं एकदम कोने में हो गया। मैंने देखा रुखसाना घर से बाहर निकल रही थी। इसका अंदाज बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी से मिलने जा रही हो। भेड़िया की अय्यारी और चालाकी मेरे अंदर ऊद आई। मैंने रुखसाना का पीछा करने का फैसला किया। मैं दबे कदमों इसके पीछे चलने लगा। मैंने इसे बागीचे में दाखिल होते देखा। मेरे नथने किसी और इंसान की बू महसूस कर रहे थे। चंद लम्हों की वक्फे के बाद मैं भी बाग में दाखिल हो गया। मैंने देखा वो मोतिया की क्यारी के पास किसी से बातें कर रही थी। मेरे तन बदन में आग लग गई। जो लड़की मेरी बीवी ना बन सकी वो किसी और को खुश कैसे कर सकती थी। नफरत और इंतकाम की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भेड़िया की तरह मुंह ऊपर करके कुर्राया तो वो दोनों चौंक पड़े। फिर मैंने इसको पहचान लिया। वो यहाँ का माली था। रुखसाना थर-थर कांपने लगी। इस शख्स ने भागने की कोशिश की मगर मेरे एक ही वार ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। रुखसाना ने भागने की कोशिश की मगर भाग ना सकी। मैंने इसे झपट लिया। खौफ ने इसकी आवाज़ तक को स्लेप कर दिया था। मैंने इसके पूरे कपड़े फाड़ दिए। फिर मैंने अपने दांत अपनी मोहब्बत के नरगटे में गाड़ दिए। मैंने इसके जिस्म से भी तस्कीन हासिल की और खून से भी। मैं ना जाने कब तक इसके ज़ख्मी और मुर्दा जिस्म से अपनी वहशत को तस्कीन देता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं अपने कमरे में बैठा हाँफ रहा था। शाम पूरे इलाके में रुखसाना और फजलू के मौत के चर्चे होने लगे थे कि वो भेड़िया का निशाना बन गए। शाम तक इन दोनों की तदफीन कर दी गई। मैं इस जनाजे में शरीक भी ना हुआ। मैं इसकी मौत के दुख में रोया भी नहीं। मैंने अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को खुद मार डाला था। मोहब्बत तो खुद को मिटा देने का नाम है ना कि मोहब्बत को मिटा देना मोहब्बत है। मेरे अंदर इतनी सलाहियत और सकत बाकी ना रही कि मैं इस बद्दुआ का खात्मा कर सकूं। मैं हार गया था। फिर मैंने आखिरी फैसला कर लिया। रुखसाना के बगैर जी नहीं सकता था और बेगुनाहों का खून बहाना मुझे मंजूर नहीं था। मैं दिल की धड़कन को बंद कर देने वाला जहर पी चुका हूँ। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा है। नवाब ज़फ़र अली ख़ान की तरह नवाब शहबाज अली ख़ान का भी खात्मा इसी तरह का होगा और हमेशा हमेशा के लिए ये बद्दुआ का असर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।